Good evening, everyone. Welcome to PG Ka Pathshala post market report. Last couple of days, Nifty is facing selling pressure at higher levels, and there are some fundamental news also going on. Friday, Infosys results were bad, so market didn't like it, and today, all of a sudden, after 2:30 to 2:30 ITC demerger news came, and that is why the market sold off. ठीक है, तो some big heavy weighted stocks of the index, non banking stocks more importantly, they are pulling the Nifty down. That is the fundamental reason. टेक्निकली ऑल्सो 20,000 के आसपास जाके निफ्टी को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला, एंड 19,950 जो कि 150% फिबोनाची एक्सटेंशन है ऑफ द 16,800 to 18,900 राइज, तो वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे गया, बिकॉज इंट्राडे में थोड़ा बहुत तो ऊपर गया था, क्लोजिंग भी हुआ था 19,992 के आसपास, ठीक है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया. ठीक है, एक दिन का क्लोजिंग हो सकता है, बट इट हैज़ टू सस्टेन फॉर अ कंसिस्टेंट बेसिस, लाइक वी हैव सीन इन द केस ऑफ 23.6 एंड 38.2% जो एक्सटेंशंस था 19,396, उसके बाद 19,702, ठीक है, जो कि प्रीवियस फिबोनाची एक्सटेंशंस था, तो उसके ऊपर मार्केट कंसिस्टेंटली स्टे किया, तो काफ़ी दिन स्टे किया एंड काफ़ी दिन ट्रेड किया, बट 19,950 के ऊपर वैसा नहीं किया, तो वी कैन से दैट इज़ येट टू बी अनरिजॉल्व्ड और अनअचीव्ड. इंट्राडे में अचीव तो कर लिया था डेफिनेटली, यू कैन सी इन माई डिस्क्रिप्शन ऑल्सो ऑफ द वीडियो दैट इट इज़ अचीव्ड, ठीक है, बट इट हैज़ नॉट कॉन्कर्ड इट, एज आई से इट हैज़ अचीव्ड इट बट इट हैज़ नॉट कॉन्कर्ड इट. ठीक है, सो अभी उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करने के लिए अभी नीचे लेवल में सपोर्ट बनाना पड़ेगा. सो मार्केट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ सपोर्ट अराउंड आवरली 40 RSI. So today middle of the day I came up with a short that 50 moving average hourly exponential, वो अगर ब्रेक करता है निफ्टी, अगर नहीं ब्रेक कर पाता है तो ऊपर का गैप फिलअप करेगा, लेकिन वो लास्ट आवर में बिकॉज ऑफ ITC वो का डाउनवर्ड प्रेशर उसने वो तोड़ दिया, 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ज़्यादा दिन रहा नहीं ओवर द पास्ट 3-4 मंथ्स. ठीक है, ओनली वी हैड अ वीडियो अर्लियर राइट, जहाँ पे आई थिंक 3 days बैक लास्ट वीक कि मैंने बोला था कि मार्च से जो ये पूरा रैली चल रहा है 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल आवरली एवरेज, उसके नीचे मार्केट बहुत रेयरली स्टे किया है, एंड 11 बार सपोर्ट लिया है, 3 बार ब्रेक किया है, तो दिस इज़ द 4th टाइम इट हैज़ ब्रोकन एंड इट हैज़ क्लोज्ड बिलो इट. ठीक है, फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम मार्च 2023 से लेके अभी तक 4 महीने, मार्च अप्रैल मई जून, 4.5 महीने के आसपास से ये 4th इंस्टेंस है जो मार्केट ने उसके नीचे क्लोज किया है. ओके, बट देयर आर बीन 11 अदर इंस्टेंसेस वेयर मार्केट टुक सपोर्ट एंड बाउंस्ड बैक, तो इस बार क्लोज किया है उसके नीचे, ये सिग्निफिकेंट है. अभी कल अगर 2 सिनेरियो है, कल अगर गैप डाउन होता है तो 40 आवरली RSI में सपोर्ट लेके 650 के आसपास एक बाउंस मिलेगा, बट मुझे लगता है वो बाउंस जो है वो सेल ऑफ होगा, सेल ऑफ होके अभी उसका निफ्टी का जो अगला टारगेट है 19,563 जो कि लास्ट वीक का लो है, उसके नीचे 19,500 एंड 433, और आप लोगों को मूविंग एवरेजेस मिलेगा 400, 350, 450, वो एरिया में मूविंग एवरेजेस है, तो वो सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है. ठीक है, तो 563 अभी बियर्स के लिए ये पहला टारगेट होगा. ठीक है, कल अगर गैप डाउन खुलता है तो सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, फिर सेल ऑफ होगा, अगर गैप अप खुलता है तो इमीडिएटली सेल ऑफ होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा करेक्टिव मोड में है, थोड़ा रिट्रैक्शन मोड में है. ठीक है, तो मार्केट अगर सेल ऑफ होता है तो आज का मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो आज का जो लो है, ठीक है, आज का जो लो है वो मोरलेस डे का क्लोजिंग ही है. ओके, तो निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है बिकॉज ऑफ नॉन बैंकिंग स्टॉक्स. ठीक है, तो कल गैप अप होगा तो ही सेल ऑफ आएगा, गैप डाउन होगा तो बाउंस होके 40 RSI में सपोर्ट लेके बाउंस होगा, उसके बाद सेल ऑफ आएगा. मुझे लगता है 19,563 तक जाने का मूड बना लिया है मार्केट ने, 19,563 टेस्ट करेगा लास्ट वीक लो, वहाँ से सपोर्ट ले सकता है मार्केट. अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर. बैंक निफ्टी का अभी ये नॉन बैंकिंग स्टॉक निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं नीचे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक में कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा प्रेशर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो उतना ख़राब कुछ नहीं था. ठीक है, 858 वाज द डेज लो, 900 के ऊपर 45, 900 के ऊपर क्लोजिंग किया है. तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट्स है ना 45
545 641 ये सब लास्ट वीक का लोज है। तो ये सब जगह में जाने के लिए उसको अभी भी 300 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इज़ इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन राइट नाउ। बैंक निफ्टी 50 आवर मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, ठीक है। आवरली RSI भी बैंक निफ्टी से ज़्यादा है। तो एट दिस मोमेंट बैंक निफ्टी इज़ अ स्ट्रॉन्गर इंडेक्स, ओके, डिस्पाइट ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक पुलिंग इट डाउन। बट नॉन बैंकिंग स्टॉक से अच्छा खासा प्रेशर आ रहा है निफ्टी को, ठीक है। तो दैट इज़ वाई निफ्टी हैज़ ऑल ऑफ अ सडन बिकम वीकर देन बैंक निफ्टी। एंड बैंक और निफ्टी का जो करेक्टिव मोड है 19563 तक अगर निफ्टी जाता है तो बैंक निफ्टी क्या करता है वो इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बैंक निफ्टी का डाउनसाइड जो है अभी भी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मे बी बैंक निफ्टी थोड़ा हेल्प कर सकता है निफ्टी का डाउनसाइड मूवमेंट को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। इट कैन सॉर्ट ऑफ अरेस्ट द निफ्टीज डाउनफॉल, बट फाइनली बैंक निफ्टी भी 45,641 मुझे लगता है टेस्ट करेगा लास्ट वीक्स लो, और 433 से 641 वो जगह में सपोर्ट बना के फिर वो एक दूसरा अप मूव का कोशिश करेगा इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस प्रीवियस हाई, ठीक है। एंड निफ्टी भी ऑल्सो सेम, मुझे लगता है निफ्टी ये वीक में एक बार प्रोबेबली नीचे आके सपोर्ट लेके हो सकता है कि 19 ये जो वो जो गैप था, ठीक है, मतलब गैप जो है फ्राइडे का जो ओपनिंग था और थर्सडे का जो क्लोजिंग था उसके बीच में जो गैप था, वो जो गैप है वो फिलअप करने का ये हफ्ता में ही कोशिश करना चाहिए निफ्टी को आफ्टर टेस्टिंग 19,563 19,600 के आसपास, ठीक है। सो ऐसा दिस इज़ माई व्यू पॉइंट ऑन द मार्केट इन द नेक्स्ट 2-3 days. Hope you will like my video. Thank you for watching, and please read the description of my videos, okay, because I spend a lot of time in writing those descriptions, and those levels are very important, you know, particularly for the trading community, and for the investors also. You always need to look at the moving averages and all, you know, long term averages, 200 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से वो सब जगह में आएगा तो आप लोग SIP के तरह बाइंग भी कर सकते हो आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स में, ठीक है। सो दैट्स हाउ द मार्केट लुक्स लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, थैंक यू।